श्रेष्ठ महाराज की जय। महर्षि में ही पदावली की प्रश्नोत्तरी से ये भाग दूसरा है। पिछला भाग 1 में 5 प्रश्नों का संकलन है। इसको देखने से पहले आप उसको पूरा देख लीजिए। अब अगला प्रश्न लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। छठा प्रश्न है, भगवान से भक्त को अनन्य प्रेम क्यों करना चाहिए? यदि कोई स्त्री एकमात्र अपने पति से लगकर रहती है, दूसरे पुरुषों में अपना मन नहीं लगाती है, तो इससे उसके पति उस पर बड़े प्रसन्न रहते हैं। इसी प्रकार जो भक्त भगवान से अनन्य प्रेम रखता है, भगवान उस पर बड़े प्रसन्न रहते हैं और उसके कल्याण की कामना करते हैं। गुरु तजी और न चित बसाइए, गुरु 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 नित हे, जपत रहिए में ही कर जोड़ी, गुरु चरणन धरि चित है। अगला प्रश्न, क्या ध्यानाभ्यास किए बिना किसी भी प्रवचनकर्ता को शांति मिल सकती है? बहुत ही यह सबों का यह साधारण प्रश्न रहता है और सभी लोग पूछते भी हैं। तो उत्तर, चाहे कोई संसार में चारों दिशाओं में घूम घूम कर प्रवचन करता रहे और उसका प्रवचन सुनने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ती हो, फिर भी उसे ध्यानाभ्यास किए बिना कभी शांति नहीं मिल सकती। फिरे चहुँ दिशि जगत में, अरु वक्तृता देता फिरे, ध्यान बिनु नहीं शांति आवे, लोगहूँ कितनहूँ घिरे। अगला प्रश्न, कोई सदैव गुरु की शरण में रहता है, इसकी क्या पहचान है? जो सदैव गुरु की शरण में रहता है, वह सदैव गुरु मंत्र का मानस जप करता रहता है। वह नम्र होता है, उसमें सुबुद्धि होती है। वह प्रतिदिन सत्संग, स्तुति, प्रार्थना और ध्यानाभ्यास किया करता है। वह गुरु की मानसी सेवा पूजा भी किया करता है। वह अपने को बड़ा नहीं दिखाता। वह किसी से कुछ मांगता नहीं। उसे अपने गुरु पर पूरा आशा भरोसा होता है। वह प्रत्येक दिन सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करता है। वह पाप कर्मों से बचकर रहता है। उसे गरीबी का जीवन जीना अच्छा लगता है और वह परोपकार करने में लगा हुआ रहता है। अति दीन होके जिसने सत्संग सुमति ली, अपने को सोई में ही गुरु शरण में कर ली। अगला प्रश्न, विपत्ति हमारे जीवन में नहीं आए, इसके लिए हम क्या करें? बहुत ही यह प्रश्न ही उत्तम है। विपत्ति से बचने के लिए हम सदैव गुरु के कथन अनुसार काम किया करें, मनचाहा कुछ भी नहीं करे और ध्यानाभ्यास करते रहे। गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीति कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा मानी माही, कहे कबीरता दास को तीन लोक भय नाही। सदगुरु शब्द उल्लंघी के जो सेवक कहीं जाए, जहाँ जाए तहाँ काल है, कहे कबीर समुझाए। ये संत कबीर साहब की वाणी थी। अब जो है 10वां प्रश्न है, अपने कष्ट के निवारण के लिए हम क्या करें? अपने कष्ट के निवारण के लिए हम दिन रात जप करते रहें। गुरु गुरु अति सुखद जाप, जापक जन हरत ताप, दुख दर्द भव के सब मिटे, सदगुरु चरण नित सेई। यह 10 प्रश्न का संकलन आप लोगों के सामने में मैंने लेकर आया हूँ। इसको देखिए और अगला भाग बहुत जल्दी लेकर आ रहा हूँ। तब तक
भाग 1 भाग 2 पूरा आप लोग देखें। जय गुरु।